फ्रेंड्स, आज 180 डिग्री यानी विपरीत दिशा, दोनों घड़ी की सुइयां मिनट और घंटे वाली कब 180 या विपरीत दिशा में होती है, इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। समझते हैं। सपोज ये वॉच है, घड़ी है, तो घड़ी में यहाँ 12 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ होता है 9, समझते हैं। 12 से लेकर के यहाँ 11, फिर 1 2, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 180 यानी विपरीत दिशा का मतलब हुआ, मान लीजिए घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा का अर्थ हुआ इस तरीके से ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है 180 का, ये समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है 180 डिग्री का कोण कब बनता है, तभी बनेगा जब दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतर हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको समझना है एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो ये होगा केवल एक बार। यानी 1 घंटा में केवल एक ही चांस ऐसा आएगा जब दोनों सुइयां ऐसे एक दूसरे के डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, 1 घंटे का हो गया। उसके बाद है 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनेगा। ठीक है, और 24 घंटे में आप समझ सकते हैं 180 का कोण बनेगा 22 बार। और एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, आप पूछ सकते हैं कि जब 1 घंटा में एक बार बनता है तो 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए ना, 11 बार क्यों है? तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो आप टाइम देख रहे हैं 7 बजे से 5 बजे के बीच, यहाँ केवल एक ही बार बनेगा 180 का कोण। और कब बनेगा? जब ये दोनों सुइयां 6 पर और एक सुई 12 पर होगी। यानी घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पे। तो 5 से लेकर 7 के बीच में केवल 6 बजे ही 180 का कोण बनेगा। बाकी ये जो 5 बजे है या 7 बजे है, तो यहाँ आपका एंगल नहीं बनने वाला। ठीक है, यानी आपको याद रखना है 5 और 7 का 2 घंटा हुआ ना, तो इस 2 घंटा में केवल एक ही बार एंगल बनेगा 180 का। इसलिए आपको 12 घंटा में 12 बार नहीं बनेगा, 1 घंटा कम हो जाएगा। ठीक है, 11 बार बनेगा और 24 में 12 बार बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है? जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 8 बजे से 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच का समय जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 कभी लिखता है, कभी दोनों सुइयां विपरीत दिशा में लिखता है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इसका ट्रिक क्या है? घंटा क्या है? 8 से लेकर 9 के बीच। फर्स्ट घंटा 8 है। ठीक है, तो अगर 8 है 6 से बड़ा है तो क्या करेंगे? 8 में से 6 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 2। ठीक, उसके बाद क्या करना है? यहाँ लिखेंगे 2 × 60/11। यही आपका ट्रिक है। ट्रिक ये भी है, अगर मेरा जो बजे वाला समय है, घंटा वाला पहला समय है, अगर 6 से बड़ा है तो आप 6 माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें 60/11 से इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 120/11। 62 जा 120। और इसको सॉल्व करेंगे 11 से, ये हो जाएगा 10 होल 10/11। ये जो समय होगा ना, ये मिनट में होगा। ठीक, फाइनल समय क्या होगा? 8 बजे पूछा है ना, तो 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट जब ये समय होगा, तो उस समय दोनों घड़ियों के बीच 180 का कोण बनेगा, या दोनों सुइयां क्या होंगी? विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ओके, अब इस ट्रिक से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जैसे मान लीजिए 4 बजे से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां, कभी सुइयां लिखता है कभी हैंड्स लिखता है, दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा, हाँ, या 180 डिग्री कोण बनाएगी या विपरीत दिशा में होंगी, समझ सकते हैं। तो कभी कभी विपरीत दिशा लिखता है और कभी 180 डिग्री का कोण लिख देता है। ठीक है, अब ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है, जो घंटा वाला समय है ना, देखते हैं वो 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है। यहाँ देखेंगे 6 से छोटा है, यहाँ 6 से बड़ा था ना तो हमने माइनस किया था। आज जब घंटा वाला समय 6 से छोटा होता है तो 6 को ऐड करेंगे, ये 10 हुआ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा ना 10 गुणे 60/11 सब कीजिएगा तो ये हुआ 600/11, और 600/11 यानी इसको 11 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 54/6/11 मिनट। तो ये जो समय आएगा मिनट में, फाइनल क्या होगा 4:54 मिनट। ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 बजे से 3 बजे के बीच दोनों हैंड्स कब विपरीत दिशा में होंगे। आपको क्या बताया, जब घंटा वाला समय 6 से छोटा है तो उसमें 6 को 6 को ऐड करेंगे, 8 हुआ। उसके बाद क्या करना है, 8 × 60/11 सॉल्व करेंगे। 0 4 8 जा 40, 4 6 8 6 जा 48/11। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 11 4 जा 44, फिर यहाँ 4 हुआ तो 11 3 जा, फिर यहाँ 7 हुआ। ये मिनट वाला समय है ना, तो टाइम क्या होगा 2:43 मिनट। इस समय में दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको बता दें, इस ट्रिक से, इस रूल से आप किसी भी घंटे में आप 180 का ये समय बता सकते हैं और पूरी डायरेक्शन का समय बता सकते हैं। अब आपको यहाँ एक ट्रिक बता रहे हैं, जिस ट्रिक से आप 30 मिनट, 0 मिनट, 180 ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये ट्रिक क्या है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक देखते हैं। ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ लिखेंगे मिनट =2/11, इंटू में होगा आवर इंटू 30 ± एंगल डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ इसका एक NB है, समझ लेंगे। यदि h × 30 की वैल्यू 180 से छोटा है तो हम यहाँ पॉजिटिव साइन रखेंगे, और h × 30 की वैल्यू अगर बड़ा होगा 180 से तो साइन यहाँ आपको निगेटिव रखना है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा देखिए आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, फॉर्मूला है। आप कॉन्सिडेंट देख सकते हैं, कॉन्सिडेंट समझते हैं, समपाती, यानी कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उसको कॉन्सिडेंट बोलते हैं। 90 डिग्री राइट एंगल का कॉन्सेप्ट आप टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद 180 डिग्री को फाइंड कर सकते हैं, जो विपरीत दिशा बोला जाता है। उसके बाद आप 30 डिग्री का भी समय निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच मतलब 4 बजे और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं।
इसमें फॉर्मूला क्या है, 2/11 इंटू एच इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। कॉन्सेप्ट क्या है, एच आवर में क्या है, यहाँ छोटा यूनिट रखना है, 4 वाली घंटा। तो ये हो जाएगा मिनट इक्वल 2/11 इंटू एच, 4 इंटू 30। अब देखिए प्लस लिखेंगे माइनस, तो 34 जा 121, तो 120 बड़ा है 180 से है, तो कौन सा साइन रखेंगे, माइनस वाले। और माइनस जो क्वेश्चन में जितना डिग्री पूछा है ना वही एंगल की वैल्यू है। यहाँ जो ए लिखा है ना वही जो है, जो क्वेश्चन में एंगल रहेगा वही लिखना है। तो ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू 120 माइनस 30, 120 माइनस 30। ठीक है। अब यहाँ 2/11 इंटू ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और सॉल्व करेंगे 180/11, 180/11 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 होल 4/11 मिनट। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 4:16 होल 4:11। ये जो समय होगा इस समय दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन 30 डिग्री का एंगल दो टाइम में बने, 1 घंटा में 2 बार बनेगा। ठीक है। और दूसरी वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, इसमें दोनों लेके चलेंगे। ठीक है। इसको भी दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा मिनट इक्वल 2/11 4 इंटू 30 प्लस 30। तो ये हो जाएगा 2/11 120 प्लस 30। ये हो जाएगा 2/11 इंटू 150, और इसको लिखेंगे 2/11 150 इंटू कर देते हैं तो ये हुआ 300। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 150, 150 में 2 से प्लस करना था तो 300 सही है। तो 11 से 11 पूजा, और फिर आ जाएगा आपको 11 टू 22 8 हुआ, 11 7 जा, और बच जाएगा 77 3, और बाई में 11 मिनट। टाइम क्या होगा 4 और 27 होल 3/11। ये बनेगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आप अच्छा से समझ रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस फॉर्मूले से ना आप ये चारों को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप ट्राई कीजिएगा अलग अलग समय पे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आंसर आएगा ही। बहुत इजी कंसेप्ट है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 बजे से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी। 180 का ही कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो यहाँ आपका ट्रिक क्या है, जो अभी ट्रिक बताए हैं ना इसी पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मिनट इक्वल 2/11 और h इंटू 30 प्लस माइनस ए डिग्री। ये फार्मूला है 2/11। इसमें h क्या है, छोटा वाला घंटा समय है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30। उसके बाद क्या बताए हैं, अगर 2 इंटू 30 की वैल्यू 180 से कम है, ठीक है, तो 3 2 जा 60। तो यहाँ 60 हुआ। तो क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, अगर ये कम है लेस देन 180 है तो क्या बताए हैं, उस कंडीशन में आपको प्लस वाला साइन लेना है, और यहाँ क्या रखेंगे 180। ठीक है। जितना डिग्री का ये बताए ना कॉन्सेप्ट वही विपरीत मतलब 180 होता है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2/11 ये हुआ 60 प्लस 180। ये हो जाएगा 2/11
0 और 8 6 14 1 1 1 2। तो ये हो जाएगा, इंटू करेंगे 2 से तो 480 हो जाएगा बाई 11, 480 बाई 11। अब इसको सॉल्व करना है तो 11 से 11 फोड़ जा, फिर आएगा 4, तो ये हो जाएगा 3, तो 7 बाई 11 मिनट, यानी आपका टाइम क्या होगा 2:43 होल 7 बाई 11 मिनट, ये आंसर होगा। ठीक है, इसके पहले हम क्या बताए हैं 180 का कॉन्सेप्ट, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं उस ट्रिक से। इसमें क्या करना है, देखना है जो घंटे वाला समय है वो 6 से बड़ा है या, यहाँ लिख लेते हैं सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री को भी क्या बताए हैं, घंटे वाला समय अगर 6 से छोटा है तो उसको 6 में ऐड करेंगे, 8 हो गया। उसके बाद क्या करना है 8 इंटू 60/11, तो E2 करेंगे तो 8 6 जा 48 बाई 11, सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा 43 होल 7 बाई 11 मिनट। देख सकते हैं मिनट वाला समय वही आ रहा है ना, तो आपको जो इजी लगे उसे आप सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 होल 43 2:43 होल 7 बाई 11 मिनट, ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस फॉर्मूले से आप 0 डिग्री का भी यहाँ 0 रख के सॉल्व करेंगे, 0 डिग्री का भी फाइंड कर सकते हैं, 90 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर संपूर्ण पूछता है ना 90 डिग्री का वो सॉल्व कर सकते हैं, इस सब पे लागू होगा। और अलग भी आपको इससे भी छोटा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक भी दे दिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।